फ्रेंड्स, जय श्री गॉड, परमात्मा, नेचर, बादल, द स्काई। ये सब आत्म तत्व, परमात्म तत्व है। इनसे आप गुजारिश करिए, दोस्ती करिए, प्रेम करिए, तो आप एकमय हो जाएंगे नेचर के साथ। जब नेचर के साथ होंगे एकमय, तो आप अपने निजी स्वभाव में आ जाएंगे, निजी सेंटर में आ जाएंगे। क्योंकि एक सेंटर आपका बचपन में खो दिया आपने, वो आपको दोबारा पाना है। तो अभी यही है, परमात्मा से प्रेम करो। दिन में 2-4 घंटे लगाइए, नेचर के साथ रहिए, बैठिए, जुड़िए, 2-4 घंटे जुड़िए, समय निकालिए। क्योंकि वो सारा जो 24 घंटे आपके लाइफ वेस्ट है। आप कमा तो रहे हैं 2 पैसा, लेकिन आपका जो जिंदगी है जो वेस्ट है। तो आप भटकिए मत, उस राह में जाइए ही मत, वर्ल्ड के अंदर। सेकंड उपदेश आपके लिए यही है कि वो जो वर्ल्ड है वो मेड हाउस है। वो मेड हाउस है, वह सत्य नाम की चीज नहीं है, खाली सत्य का वर्ड है। आप कानून में भी जाएंगे, न्यायालय में भी जाएंगे, आप सोचेंगे सच सच, अरे वहाँ सच नहीं है। और कानून की किताबें हैं, तो उन किताबों से बचिए। कोई भी सेंटेंस आपको फंसा देगा, कोई भी धारा आपको फंसा देगी। तो वो मेड हाउस है, उसमें सारी चीजें आपको फंसाने के लिए हैं। तो आप निकल जाइए, उसमें फंसिए मत कभी भी। अगर कोई आदमी आपसे झगड़ा भी करे तो भी आप जो है उससे निकल जाओ, झगड़े से। कहीं आप एक कदम भी आगे जाएंगे, उसको सुलझाने के लिए जाएंगे या कुछ करने के लिए जाएंगे या अपने को सही जताने के लिए जाएंगे, तो आप फंस जाएंगे वहाँ कोर्ट कचहरी में। वो आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपने ये वाली डगर पकड़ ली, परमात्मा की डगर पकड़ ली। वो चीज़ आपके लिए नहीं है, वर्जित है, वर्जित। एक सेकंड में मत गवाइए। कई मोमेंट हो जाएंगे जब आप फंसे हुए नजर आएंगे, तो आप फंसना मत, अपना समय मत खराब करना। वहाँ के जंजाल बहुत खतरनाक है। वहाँ जो जेलों में जो कैदी हैं, उसमें से 75% जो है निर्दोष हैं, उनको फंसा दिया गया है। क्योंकि आई विटनेस चाहिए, सबूत चाहिए। वो उन्हीं के पास होते हैं जो खिलाड़ी होते हैं इसके। नेक्स्ट मैं ये बता रहा हूँ आपको कि इंडिया, यू आर इंडियन, इंडियंस। पहले तो लोग इंडियन कहते हुए बड़े वो नाराज होते थे, लेकिन अब थोड़ा जो है जीवन स्तर इंडियन का ऊंचा हो गया है, थोड़ी रिस्पेक्ट हो गई है।
अभी वो इंडियन कहते हुए उनको बुरा नहीं महसूस होता। तो आप इंडियन हैं, आप इंडियन है तो इसका मतलब ये है कि आप पुअर हैं, पॉवर्टी। अगर आपने 10 मंजिलें बना ली, आपने अपने लिए 10 कोठियाँ तैयार कर ली, लेकिन इंडियन जो है गरीबी में ही गिना जाता है, गरीब मुल्क। गरीब मुल्क किस लिए है? गरीब मुल्क इसलिए है कि आपके पास सोने की खाने नहीं हैं। कम से कम 300 टन सोना चांदी आपको हर साल खान में से चाहिए, लेकिन आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। तो आप गरीब ही हैं और गरीब ही रहेंगे। ये मत सोचना अमीर हो जाएंगे बाई चांस, नहीं। ये सोना बहुत जरूरी है, 300 टन सोना हर साल। सेकंड, आपके पास तेल के कुएं नहीं हैं, ऑयल, पेट्रोल, गैस, वो भूमि आपने पहले ही दान कर दी है। जिस भूमि पे पहले कभी आपका राज था, वो आपने भूमि पहले ही दान कर दी। अब तो आपको खरीदना पड़ता है, आपको पेट्रोल खरीदना पड़ता है, गैस खरीदनी पड़ती है। तो इसलिए जो है आपके पास नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो आप गरीब हैं। तो ये दो चीज़ें बताती हैं कि आप अमीर हैं या आप गरीब हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपके पास नहीं है तो बिल्कुल सीधा यही है कि आप गरीब हैं। तो गरीब हैं, चलो ठीक है, गरीब हैं, तो आपका कर्तव्य ये है कि वेस्टेज आपके पास नहीं होनी चाहिए। जो फर्स्ट क्लास कंट्री हैं वो चीज़ें ऐसे फेंक देते हैं कि पेन लिखते हैं और रिफल ख़त्म हो गया, फेंक देते हैं। तो आप गरीब हैं तो आप ये आदत मत डालिए, आप बचत की आदत डालिए, बचाइए, आप वेस्ट मत कीजिए पैसा। वो गरीबों का है, कोई भूखा सोता है उसके लिए है वो पैसा, जो आप ऐसे फेंक देते हैं। पेन रिफिल से जरा सा लिखा, पेन को फेंक दिया, वो भी उस बेचारे के लिए, खाने के लिए। तो आप बिल्कुल बचाइए, एक एक पैसा बचाइए। जहाँ जहाँ वेस्टेज हो रहा है चीज़ों का, आप बचाइए, तब आपका जो है थोड़ा बहुत बैलेंस रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट ये है, आप अगर पैसा बचाएंगे तो आप कहेंगे हम क्या करेंगे ये पैसा बचा के, इसका क्या उपयोग करेंगे। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि गोल्ड ETF, जिसका रेट 150 अप्रोक्सीमेटली चलता है और सिल्वर ETF जिसका प्राइस 250 रुपया अप्रोक्सीमेट चलता है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। आप इसको खरीदते रहिए, खरीदते रहिए, खरीदते रहिए। सारे इंडियन मिल करके इतना खरीद लें कि 300 टन सोना आपने खरीद लिया, पैसे बचा बचा के, वेस्टेज से बचा के। अब आपको पानी की भी आदत पड़ गई है, 20 रुपये लीटर का पानी आप पी रहे हैं, उस पर भी थोड़ा अंकुश लगाओ और इसी में इन्वेस्ट कर दो उस पैसे को।
नेक्स्ट यही है कि ये ऊपर की चीज़ें हैं, लिटिल बिट, लेकिन असली जो है परमात्मा तत्व है। परमात्मा तत्व ही रियल है, रियल वैल्यू। उसी का ही गुणगान कीजिए, उसी का ही गुणगान कीजिए। वो परम पिता है, उसी ने जीवन दिया, लाइफ उसी ने दिया, और वो हर समय साथ है। इसलिए आप अच्छे कर्म करते रहिए, प्रभु में लगे रहिए, स्पिरिचुअल पाथ में लगे रहिए, स्पिरिचुअल पाथ में लगे रहिए। तो वही परमात्मा है, उसी में लगे रहिए। नेक्स्ट मैं आपको ये भी बता दूं कि आपकी प्रेयसी है, बिलॉवेड है, पत्नी है, आपका किसी से डीप प्रेम है। लेकिन ये जो स्त्री पुरुष का जो प्रेम है बड़ा खतरनाक होता है। आप कहते तो हैं प्रेम, लेकिन ये आपको कुछ समय में वहीं पर ही डाल देता है, वीर्य का स्खलन हो जाता है। तो प्रेम कोई ज़्यादा देर टिकता नहीं है, चाहे आपकी कितनी भी गहराई हो। स्त्री पुरुष का प्रेम जो है, पति पत्नी का जो प्रेम है, वो ऐसा होता है, वो आदमी संभाल नहीं सकता ज़्यादा देर। क्योंकि सेक्स पावर जो है हावी हो जाती है, फिर वो भूल जाता है उसी में और वो फिर वही हो जाता है, वीर्य का स्खलन हो जाता है। लेकिन अगर आप सत्य के मार्ग में चल रहे हैं तो आप वीर्य का नाश नहीं कर सकते। इस ऊर्जा को आपको ऊपर पहुंचाना है, इस ऊर्जा को ऊपर ले जाना है, नीचे नहीं ले जाना है कि आपने वीर्य स्खलन कर दिया, नीचे सारी एनर्जी बह गई, आपकी शारीरिक शक्ति निकल गई। कल मैं आपको यही बता रहा था कि फिर आपको बहुत अन्न खाना पड़ेगा, फिर वो सारा वीर्य शरीर में दोबारा इकट्ठा होगा। लेकिन अगर आपका शरीर ऐसा हो गया है, सेक्स टू मच हो गया है, तो आप स्पिरिचुअल के भी काबिल नहीं। टू मच सेक्स में अगर आपकी शक्ति निकल गई तो वही शक्ति जो है ऊपर जाती है। नेक्स्ट मैं ये आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका सही प्रेम है तो आप प्रेम में रहिए। आप युगल प्रेम में पड़े हैं तो प्रेम में रहिए, उसे सालों सालों चलने दीजिए, उसमें सेक्स मत लाइए, तो पक जाएगा आपका प्रेम। और वो जो ऊर्जा है, सेक्स की एनर्जी, वो हाई सेंटर में ट्रांसफॉर्म होती रहेगी। तो आप उसमें जाइए ही मत, अगर आपका डीप प्रेम है। नेक्स्ट, अगर आप पति पत्नी हैं या प्रेमी हैं, आप प्रेम में रह रहे हैं, लेकिन बाई चांस हो गया कि आप सेक्स में उतर गए, तो वो स्खलन हो भी गया, लेकिन उसके बाद का क्या स्टेप है? उसके बाद का ये स्टेप है कि वो जो फिजिकल है, वो जो द्रव्य है, वो तो निकल गया, वीर्य जो है निकल गया।
वो तो फिजिकल बॉडी का हिस्सा है, लेकिन उसके साथ एक सटल एनर्जी होती है। फिजिकल के साथ एक सटल एनर्जी होती है। तो वो जो एनर्जी है कुंडलिनी पावर होती है वो। तो उस एनर्जी को आप ले जाइए, हार्ट पे लाइए, फिर उसको सहस्त्रार पे ले जाइए। बिल्कुल जब वो एनर्जी सहस्त्रार पे चली जाएगी, अब सेक्स में आपने निकाल तो दिया, फिजिकल पोर्शन जो है आपने निकाल दिया, वीर्य आपने निकाल दिया, लेकिन उसी समय, उसी सेकंड, डोंट वेस्ट ए सेकंड, उस एनर्जी को एकदम से आप बैठ जाइए, उसको या लेटे रहिए, फिर उसको देखिए, वो हार्ट में आई वो एनर्जी, वो सहस्त्रार में गई वो एनर्जी, तो उसको सहस्त्रार में महसूस कीजिए, सिर की तरफ महसूस कीजिए सहस्त्रार में, तो वहीं पहुंच जाएगी आपके आज्ञा चक्र से होती हुई, उस वहीं पहुंच जाएगी, सहस्त्रार पे पहुंच जाएगी, और उसी को महसूस करते रहिए। 10-15 मिनट रहिए, उसी एनर्जी में रहिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। तो जब वो एनर्जी जो है, असली एनर्जी वहाँ मिल जाएगी सहस्त्रार में, तो आपका ये जो है सर्कल सही हो जाएगा क्योंकि वो जो है परमात्मा को मिल गया, असली प्रसाद मिल गया, असली प्रसाद जो है वो मिल गया परमात्मा का, परमात्मा को मिल गया जैसे पेड़ा होता है प्रसाद का, पेड़ा तो आपने खा लिया, लेकिन उसके साथ एक भाव मिलता है, भावना मिलती है। तो उसी तरह से है कि सेक्स बाई चांस हो गया, तो उस एनर्जी को आप उसी सेकंड, उसी क्षण अपने हार्ट में लाइए, उसको आगे चक्र में लाइए, उसको सहस्त्रार में लेके जाइए और बैठे रहिए। तो वो क्षण जो है बहुत गजब के क्षण होते हैं, वो उसी में मिल जाएगी। अगर आपने सेक्स नहीं भी किया तो उस एनर्जी को महसूस कीजिए, सेक्स नहीं भी किया, वीर्यस्खलन नहीं भी किया, तो वो एनर्जी जो है अपने आप ही ट्रांसफॉर्म होके वहीं पहुंच जाएगी। जब बहुत वेग होता है सेक्स में, तो वो एनर्जी निकलती है, तो उस एनर्जी को उस समय भी स्खलन ना करते हुए भी, उस एनर्जी का वेग जब बन जाता है, तो उसको हार्ट पे लाइए, आज्ञा चक्र पे लाइए, सहस्त्रार पे लेके जाइए और वहीं बैठे रहिए, वहीं महसूस कीजिए, वहीं वो कंपैशन बन जाता है, करुणा बन जाती है। तो ये आपको मैंने एक मेडिटेशन दे दिया। थैंक यू हे परमात्मा, थैंक यू। जय हो, जय हो, जय हो।